नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सबों को मैं स्वागत करता हूँ। आज मैं गुदरी के लाल बहादुर शास्त्री पर वीडियो बनाना चाहूँगा। कल उनका जन्म जयंती है। जन्म जयंती महापुरुषों की मनाई जाती है। उसी महापुरुष में एक लाल बहादुर शास्त्री भी थे। बड़े ही ईमानदार, बड़े ही सौम्य, बड़े ही शालीन, और इसीलिए उनको गुदरी का लाल भी कहा जाता है। इनका जन्म पिता मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एवं माता राम दुलारी के घर 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय, जो बनारस का जगह है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी राजस्व विभाग में लिपिक थे। शास्त्री जी जब 8 माह के हुए तो इनके पिता की साया इन पर से जाती रही और इनके पिता का देहावसान हो गया। तब इनकी माता राम दुलारी लाल बहादुर शास्त्री को लेके अपने पिता हजारी लाल के घर मिर्जापुर चली गई। कुछ दिनों के बाद शास्त्री जी के नाना जी का भी देहावसान हो गया। यह दूसरा संकट था। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री का जीवन बड़ा ही संकट की स्थिति में गुजरा है। इनकी शिक्षा हरिश्चंद्र उच्च विद्यालय और काशी विद्यापीठ से हुई थी। काशी विद्यापीठ से उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली थी, क्योंकि इन्होंने संस्कृत में स्नातक किया था। 1928 में इनका शादी मिर्जापुर निवासी गणेश प्रसाद की पुत्री ललिता के साथ हो गया। अब इनको जीवन संगिनी भी मिल गई। शास्त्री जी को 6 संतानें हुई। 2 पुत्री कुसुम व सुमन और 4 पुत्र हरिकिशन, अनिल, सुनील और अशोक। भारत के राजनीति में 2 पुत्र सफल राजनीतिज्ञ हैं। अनिल शास्त्री कांग्रेस के नेता हैं और सुनील शास्त्री भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। दोनों दल में बड़े बड़े पद पर रहे हैं, मंत्री वगैरह भी रहे। जब इनकी पढ़ाई समाप्त हो गई लाल बहादुर शास्त्री की, तब ये भारत सेवक संघ से जुड़ गए, जो कांग्रेस का विंग था आज़ादी से पहले और बाद में भी। 1921 में असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। 1930 में दांडी मार्च से जुड़े रहे और 1942 में शास्त्री जी गिरफ्तार हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण इनका गिरफ्तारी 19 अगस्त 1942 को हुआ। और फिर 1951 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का इनको महासचिव बनाया गया। इन्होंने फिर पूछे मुड़के राजनीति में नहीं देखा। इनकी तरक्की बड़ी तेजी से भारत की राजनीति में होती चली गई। शास्त्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार में 4 अप्रैल 1961 से 29 अगस्त 1963 तक गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है। और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के देहावसान के पश्चात कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बने, लेकिन इनको तुरंत 9 जून 1964 को भारत का प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिल गया। और जब ये 64 में
प्रधानमंत्री बने तो भारत बड़ी विकट स्थिति में थी। इन्होंने कृषक के लिए नारा दिया, जय जवान जय किसान। और जब 1965 में पाकिस्तान भारत पर हमला कर दिया, यह मानते हुए कि ये छोटे कदकाठी का व्यक्ति बहुत कमजोर होगा, यह भारत का नेतृत्व सही ढंग से शायद करने की स्थिति में नहीं है, सबसे बेहतरीन मौका है कि अभी भारत पर आक्रमण किया जाए। और पाकिस्तान ने 1965 में आक्रमण कर दिया। तो लाल बहादुर शास्त्री ने उसका मुकाबला पूरी दिलेरी के साथ किया, जमकर किया, और उन्होंने सेना को खुली छूट दिया कि जो चाहो तुम करो। और बीच बीच में जाके सेना के बीच जाके इन्होंने सेना का मनोबल बढ़ाने का काम किया। और भारत में जब युद्ध होने लगा तो इसमें आर्थिक तंगी आ गई। ये लाल बहादुर शास्त्री थे, देश उन पर इतना विश्वास करता था, उनके पास न तो चढ़ने के लिए गाड़ी थी, नहीं कोई बैंक बैलेंस था, नहीं कोई अपना भवन था, और देश उन पर अत्यधिक विश्वास करता था। शास्त्री जी ने देश के माली हालात को मजबूत करने के लिए नारा दिया, क्योंकि देश में अनाज का बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। तो शास्त्री जी ने नारा दिया, नारा नहीं दिया बल्कि उसको चरितार्थ किया कि अगर हम एक शाम भोजन करें समस्त देशवासी, तो देश का आधा अनाज को हम बचा सकते हैं। और इस प्रकार से जो बाहर से हम आयात करते हैं तो आयात में कमी हो जाएगी, इससे हमारी आर्थिक समृद्धि होगी। और उन्होंने न सिर्फ देशवासियों से कहा बल्कि स्वयं भी एक टाइम रात्रि का भोजन छोड़ दिया। और उनके बात पर देशवासी इतना अमल करता था कि समस्त देश में उनके कथन को आचरण किया गया, कथन को सत्य में बदल दिया गया, और अचानक देश के अन्न के खपत में अत्यधिक कमी आ गई, क्योंकि देशवासियों ने उनके कहने पर रात्रि का भोजन का परित्याग कर दिया। यह था लाल बहादुर शास्त्री का शख्सियत। एक बार प्रधानमंत्री ने नारा दिया, एक बार प्रधानमंत्री ने संदेश दिया, उनके पीछे समस्त देशवासी खड़ा हो गए। यह था उनकी शख्सियत। युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, भारत का विजय हुआ, भारत ने विजय का परचम फहराया। इस बीच एक दो किस्से जो अनकहे हैं, अनछुए हैं, उसको मैं कहना चाहूंगा, जो सब लोग नहीं जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के पास चढ़ने के लिए गाड़ी नहीं थी। एक दिन उनके पुत्र अनिल शास्त्री ने यह जिद कर दिया ड्राइवर से कि चलिए कॉलेज जाना है, और पिताजी से चुपचाप ड्राइवर को लेके, पिताजी के जानकारी के बगैर, उस समय उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, वह लड़का गाड़ी लेके कॉलेज चला गया। यह बात किसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी को पता चल गई। उन्होंने ड्राइवर को बुलाया और पूछा कहाँ गया था। वह हक्का बक्का रह गया, चूंकि यह चुपचाप कार्य किया गया था। फिर बाद में बड़े संकोच के साथ ड्राइवर ने बताया कि बउआ के कहने पर हम उनके कॉलेज गाड़ी को लेके गए थे। उन्होंने बहुत जोर से ड्राइवर को डांटा कि गाड़ी मेरी और अनुमति उनकी। अब यह बताओ कि इस गाड़ी में उनके कॉलेज आने जाने में तेल कितना लगा है, और वह हमारे वेतन से कट के जाएगा। और उन्होंने उस राशि का भुगतान किया।
यह शख्सियत थी लाल बहादुर शास्त्री का। एक दूसरा किस्सा कहें। लाल बहादुर शास्त्री के यहाँ इस घटना के बाद यह विचार आया कि क्यों न एक एम्बेसडर गाड़ी जो उस समय प्रचलित थी ले लिया जाए। तो उनके पास पैसे थे नहीं, उन्होंने बैंक से लोन लिया गाड़ी लेने के लिए। एक प्रधानमंत्री अपने गाड़ी के लिए बैंक से फाइनेंस करा रहा है, बैंक गारंटर मांग रहा है, उनके पास उस प्रकार का कोई एसेट नहीं है कि गारंटर के रूप में दिया जाए, किंतु परंतु करते हुए बैंक ने उनको फाइनेंस कर दिया। उनके पास गाड़ी आ गई और उनके वेतन से प्रति माह इंस्टॉलमेंट कटने लगा, किस्त कटने लगा। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। इसी बीच उनका देहावसान हो गया और देहावसान इस प्रकार हुआ कि जब वो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध को जीत लिए, तब रूस ने बीच बचाव किया और उसने जगह दिया कि आप हमारे यहाँ आके दोनों आए और दोनों मिलके समझौता कर लें। और इसके लिए वो 1966 के फरवरी माह में उज्बेकिस्तान, जिसका राजधानी ताशकंद है, वहां जाके लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद समझौता पाकिस्तान के साथ किया। और जब यह समझौता हुई और फोन पर उन्होंने भारत से अपने पत्नी से फीडबैक लिया कि हमारे समझौता के बाद भारत में क्या प्रतिक्रिया है, तो वह अच्छा प्रतिक्रिया नहीं था, क्योंकि भारत ने युद्ध को मैदान में जीत लिया था। लेकिन जिस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री ने समझौता किया, देश में यह संदेश गया कि टेबल पर भारत ने वार्ता में युद्ध में पराजय कर लिया है। और ऐसा लगता है कि शास्त्री जी को यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और उनकी मृत्यु हो गई 11 फरवरी 1966 को। एक पक्ष यह है कि हृदय गति रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गई। दूसरा पक्ष यह है कि लोग कहते हैं कि उनको जहर दे दिया गया, उनका शरीर नीला पड़ गया। लेकिन जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया था, उसमें था कि कुछ घंटे पहले, आधे घंटे 30 मिनट पहले उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था, लेकिन 30 मिनट के भीतर कुछ ऐसा हुआ कि उनका देहावसान हो गया। यह मेडिकल रिपोर्ट है जो सूचना के अधिकार में मांग किया गया है। अब हम आए कि उस गाड़ी के पीछे आखिर लाल बहादुर शास्त्री का जब देहावसान हो गया ताशकंद में, और गाड़ी का किस्त कौन देगा? बड़ा परिवार है, खाने की कोई उपाय नहीं है, वेतन कहीं से आ नहीं रहा है, आय का कोई स्रोत नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी तब तक प्रधानमंत्री बन गई थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने आके ललिता जी से कहा, मैं चाहती हूं कि आपके गाड़ी का किस्त हम भुगतान कर दें, या आपके गाड़ी का किस्त को माफ कर दिया जाए, क्योंकि ये भारत के रत्न थे। लेकिन उनका परिवार और शास्त्री जी की पत्नी इस बात के लिए तैयार नहीं हुई। वह कही कि हम किसी न किसी प्रकार से उपाय करेंगे, हम मजदूरी करेंगे, दूसरे के घर में काम कर लेंगे, और लेकिन उस किस्त को चुकाने का प्रयास करेंगे, चूंकि यह उनका लिया गया निर्णय है। तब इंदिरा गांधी ने एक व्यवस्था दी। उस समय तक प्रधानमंत्री के लिए कोई पेंशन का व्यवस्था नहीं था, और उसके बाद इंदिरा गांधी ने लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात
प्रधानमंत्री के लिए पेंशन की व्यवस्था की। और जब पेंशन ललिता जी को मिलने लगा तो उस पेंशन की राशि से उस गाड़ी के किस्त को सधाया जाने लगा। यह थी देश की ईमानदारी, यह था शास्त्री जी का सोच। ये बहुत बात छोटी सी है, घटना छोटी सी है, लेकिन बहुत बड़ी है। इसमें बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है कि आज का राजनीति किधर जा रहा है। क्या आज के प्रधानमंत्री का देशवासी उसी तरह आचरण करेंगे? लेकिन ऐसा हुआ। यह शास्त्री जी का यशस्विता था। उनके मरने के बाद उनके सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया। यह गुदरी का लाल बहादुर शास्त्री भारत रत्न बन गए। यह एक दिन पहले वीडियो हम बना दिया है। इनका कल जन्म जयंती है। कल दूसरा वीडियो आएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।